वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था और हम सब लोग 10वां नंबर का जो छंद है जिसे समझ रहे थे। विगत दिनों से हमें समझ रहे थे कि चारित्र का जीवन में हमारा कितना महत्वपूर्ण स्थान है। कल अपन ने देखा था कि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, ये 2 प्रकार की जो हिंसा है, अपने राग द्वेष के परिणाम भाव हिंसा है और उसके निमित्त से जो हमारी प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति में जो 100 के और पर के प्राणों का जो घात होता है वो द्रव्य हिंसा कहलाया करती है। कुछ लोग सोचते हैं हमारे भाव तो नहीं है, पर जीव मर गया तो क्या पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? तो नियम से होगा, क्योंकि यदि कोई जीव मरा है तो उसमें आपकी असावधानी थी, उसमें आपका आलस था, उसमें आपका प्रमाद था। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा प्रमत्त योगात प्राण विप्रम हिंसा। प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का वियोग होता है तो वो हिंसा है। प्रमाद ही तो है, कहीं न कहीं आपका उपयोग जो है कहीं न कहीं लगा होगा, इसलिए उस प्रमाद दशा में आपका यत्न सही नहीं रहा, आपकी विवेक पूर्वक प्रवृत्ति नहीं रही, जिसके कारण जीव की हिंसा हुई है और वही हिंसा का कारण बना। अज्ञानता भी हमारी हिंसा का कारण बनता है। जैसे हमको नहीं पता कि घास में चलने से जीव मरते हैं, अवक्ष का सेवन करने से जीव मरते हैं, या नॉनवेज आदि खाने से जीव को दुख होता है, नहीं पता, और खा रहे हैं, दुनिया खा रही है, दुनिया घास आदि में चल रही है, तो क्या उससे हिंसा नहीं लगेगी? तो नियम से लगेगी। ज्ञात और अज्ञात, महावीर स्वामी कहते हैं ज्ञात अवस्था हो या अज्ञात अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में आश्रव हुआ करता है। ज्ञात का कुछ ज़्यादा हो सकता है, दीर्घ काल का हो सकता है, अज्ञात का कम हो सकता है, लेकिन आश्रव जो है पाप का, कर्मों का नियम से होगा और उसकी फल की प्राप्ति भी नियम से होती ही होती है। अब हम जो है हिंसा के प्रकार समझ रहे थे, तो हिंसा के बारे में कुछ और बिंदुएं हैं, उनको भी हमें समझ लेना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है हिंसा संबंधी कुछ बिंदु। पहला, मुनिराज सावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीव घात होने पर भी हिंसा नहीं। ये बहुत गजब की बात है कि मुनिराज सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, मतलब देख करके चल रहे हैं। आपको पता है मुनिराज जब चलते हैं तो कितने हाथ आगे देख करके चलते हैं, वो यहाँ वहाँ पीछे ऊपर ऐसे देख के नहीं चलते, नीचे ज़मीन में देखते हैं और 4 हाथ ज़मीन देख के चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। यदि आप अपने हाथ से नापेंगे अपने को तो 3.5 हाथ के होंगे, और बाई चांस यदि आप गिरते हैं तो आधा हाथ आपका और आगे जाएगा। इस प्रकार से 4 हाथ, तो हमारे द्वारा 4 हाथ तक के कोई भी जीवों की हिंसा ना हो, इस उद्देश्य से 4 हाथ जमीन को देख करके चला करते हैं। और चलते समय क्योंकि सावधानी है, देख के चल रहे हैं, पूरा उपयोग है, ठीक है ना। उस समय यदि कोई जीव उड़ करके पैरों के नीचे आ जाए, ऐसे उड़ने वाले बहुत जीव हैं, या अचानक कोई जीव जो है चलते समय पैर के नीचे आ जाता है और दब करके वो मर जाए और उसके प्राणों का वियोग हो जाए, तो क्या मुनिराज को हिंसा लगेगी? तो बोले नहीं लगेगी, है ना। गजब की बात, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि भावों में जो है प्रमाद नहीं है। यतना 4 पूर्व प्रवृत्ति है,
इसलिए जीव घात होने पर भी उन्हें हिंसा का दोष जो है नहीं लगता है। ये तो मुनिराज की बात हो गई। तो क्या श्रावक को भी ऐसा होगा? तो देखो श्रावक के लिए क्या लिखा है, श्रावक असावधानी पूर्वक कार्य करता है तो जीव घात ना होने पर भी हिंसा है। समझ में आ गया कि असावधानी पूर्वक क्या करता है, कार्य करता है। सावधानी नहीं है, कोई सामान उठाना है, धरना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, इस सब प्रवृत्ति में उसकी बिल्कुल भी सावधानी नहीं है, कोई यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है, विवेक पूर्वक कोई कार्य नहीं है, तो कहते हैं उस समय हो सकता है कोई जीव ना मर रहा हो। आपने कोई डब्बा उठा करके रखा, हो सकता है उसके नीचे कोई जीव ना मरे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं क्योंकि आपकी असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति है, इसलिए जीव ना मरने पर भी उस समय आप हिंसक हैं। आपके द्वारा हिंसा नहीं हुई है फिर भी आप हिंसक हैं, तो जीव घात ना होने पर भी हिंसा है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यही हो गया है कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो सावधानी पूर्वक ही होना चाहिए। इसलिए हिंसा से बचने के लिए प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करें। आपको यदि हिंसा से बचना है तो प्रत्येक कार्य मतलब क्या है, जो भी सुबह से लेकर के शाम तक, शयन तक जो भी कार्य आपके हैं वो सारे के सारे सावधानी पूर्वक, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, खाते पीते समय, इन सब में सावधानी बरतना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई जीव की हिंसा ना हो। अब जो अणुव्रती है, जब उसको हिंसा का त्याग की बात करते हैं तो संपूर्ण हिंसा की बात नहीं होती है, स्थूल हिंसा की त्याग की बात हुआ करती है कि आप स्थूल हिंसा का त्याग करें, इसलिए इसे अल्प व्रत कहते हैं। ठीक है ना, इस अल्प व्रत मतलब अणुव्रत, अल्प व्रत है, छोटा सा व्रत है, महाव्रत नहीं है। तो 4 प्रकार की जो हिंसाएं हैं उनमें से एक प्रकार की जो हिंसा है उसका त्याग करने को कहा है। 4 प्रकार की हिंसा कौन सी है? तो लिखा है संकल्पी, आरंभी, औद्योगिक और विरोधी। ये 4 प्रकार की हिंसा होती हैं। आपको याद हो गया ना, संकल्पी, आरंभी, औद्योगिक और विरोधी। संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं? जानबूझकर मारने का भाव, जैसे शिकार आदि, इरादे पूर्वक किसी को मारना, जान से मारने का भाव रखना, ये संकल्पी हिंसा कहलाती है। अब कोई शिकार खेलने जा रहा है, राजा लोग जाते थे ना पहले, तो पक्षी को धनुष बाण से मारते हैं या बंदूक से मारते हैं, किसी जानवर को मारते हैं, और ये उनका विनोद है, ये उनको कीड़ा है। शिकार एक कीड़ा है। आपको पता है सप्तव्यसन में इसका त्याग बताया है, शिकार नहीं खेलना। तो ऐसा संकल्पी पूर्वक उनको आनंद आता है। देखो, एक तो हिंसा होती है और उसमें भी आनंद मनाते हैं, तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान होता है, और रौद्र ध्यान करने वाला जो जीव होता है उस समय यदि आयु कर्म का बंध बंधे तो नियम से नरक आयु का बंध बनता है, नारकी जीव बनता है वो, यदि उस समय आयु कर्म का क्या हो, बंध बंधे। तो इरादे पूर्वक आप लोग भी कभी कभी आपस में झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे आप इरादे पूर्वक मारने का प्लान करने लगते हैं, मैं मार डालूँगा, काट डालूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी छाती फाड़ दूँगा, गला से उतार दूँगा, मैंने क्या क्या बातें कह देते हो, क्या क्या बोल जाते हो, आप ये भी नहीं समझ पाते हो कि आपने क्या बोल दिया, क्या कह दिया। ये संकल्पी हिंसा है। और घरों में जो ऑल आउट आदि लगाते हैं, मच्छर आदि मरते हैं, वो भी क्या है, वो भी संकल्पी हिंसा है। आप जो है पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधों में दवाइयाँ डालते हैं जीवों को मारने के लिए, ये सब जो है संकल्पी हिंसा कहलाती है।
ये ऐसी हिंसा कभी भी नहीं करना चाहिए। भाव आए मारने के और फिर आपने क्रियात्मक कार्य भी किया तो बहुत बड़ा पाप का बंध बनता है। आरंभी हिंसा, दूसरी है आरंभी हिंसा, गृह संबंधी कार्यों में होने वाली, जो घर में जो भी कार्य होते हैं, जैसे पोंछा लगाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बहुत सारे कार्य हुआ करते हैं, उन संबंधी उसमें जो हिंसा हो जाती है वो हिंसा कहलाती है आरंभी हिंसा। यद्यपि वहाँ पर आपका किसी जीव को मारने का भाव नहीं होता है कि मैं किसी जीव को मारूं, लेकिन फिर भी जैसे धुलाई है, पोछाई है आदि अनेक कार्य करते हैं तो उस समय किसी न किसी प्रकार से हिंसा हो जाती है। त्याग करना अशक्य है, इस हिंसा का त्याग करना अशक्य है, पर सावधानी बरती जा सकती है, सावधानी रखी जा सकती है कि मेरे द्वारा किसी की हिंसा ना हो। तीसरी है औद्योगिक हिंसा। औद्योगिक मतलब उद्योग, व्यापार आदि संबंधी कार्यों में होने वाली हिंसा को औद्योगिक हिंसा कहते हैं। व्यापार में कैसा व्यापार, जैसे आप किराने का काम कर रहे हो तो उसमें सामान उठाना, धरना, जीव आदि लग जाना, तो इसमें भी बहुत सारी हिंसा हो जाया करती है, औद्योगिक हिंसा है। कोई सा भी कार्य करते हैं तो हिंसा होती है। वैसे तो अपन को जो है ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें हिंसा ना हो, लेकिन फिर भी उद्योग में हिंसा तो होती है। अब कोई बोले हम हीरे सोने जवाहरात का काम करते हमें हिंसा नहीं होती है, तो भैया हीरे सोने जवाहरात बनने में भी अग्नि आदि का उपयोग होता है। कोई सामान लाया जाएगा, ले जाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट आदि वगैरह, इन सब में हिंसा तो होती है ना। तो आप कोई सा भी उद्योग करेंगे हिंसा होगी, लेकिन ऐसा उद्योग नहीं करना है जिसमें 5 इंद्रिय आदि जीवों को मारकर ही काम किया जाता है। जैसे बूचड़ खाना, यदि आपने खोला तो संकल्पी हिंसा में चला जाएगा, ठीक है ना। आपने रेशम के वस्त्रों का उद्योग किया तो निश्चित ही वो संकल्पी हिंसा है। तो जिसमें कीटनाशक आदि दवाइयों का वो काम करना, ये संकल्पी हिंसा में आएगा, इसलिए ऐसा उद्योग नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी औद्योगिक हिंसा जो है त्याग करना ग्रस्त के लिए अशक्य है, त्याग नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरती जा सकती है। चौथी जो हिंसा है वो विरोधी हिंसा है। देव, शास्त्र, गुरु आदि की रक्षा संबंधी जो हिंसा है वो विरोधी हिंसा है। देव हमारे भगवान, शास्त्र उनके द्वारा बोला गया जो वाणी है, और गुरु जो उनको सुनाते हैं हमें और अपने जीवन में उतारते हैं, श्री गुरु आदि में अपना परिवार है, माता पिता हैं, या समाज है, या देश है, राष्ट्र है, ये सब आदि में लगा लेना कि रक्षा संबंधी, इन सब की हम रक्षा करते हैं। जैसे मंदिर है, आप कोई मंदिर तोड़ने आएगा तो आप रक्षा नहीं करोगे क्या, उसका विरोध नहीं करोगे, नियम से विरोध होगा। कोई हमारे शास्त्रों को जलाने लगे, फेंकने लगे, ज़मीन में गिराने लगे तो विरोध करना पड़ेगा। गुरु का कोई अपमान करे, ठीक है, उनको विहार आदि से कोई रोके, कोई किसी प्रकार से उन्हें परेशान करे, तो क्या है, ये विरोध करना है। तो ये विरोधी जरूरी है। श्रावक जो है अनिच्छापूर्वक, कैसा है ध्यान रखना, इसको अनिच्छापूर्वक, उसकी इच्छा नहीं है कि मैं किसी का विरोध करूं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको डंडा मारने आ रहा है, तलवार मार रहा है, तो क्या आप अपना विरोध नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। कोई सांप आपको काटने आ रहा है, शेर आपको खाने आ रहा है, तो क्या आप विरोध नहीं करेंगे, नियम से विरोध करेंगे। पर उसमें इच्छा नहीं है आपकी कि मैं उसे मारूं, मैं उसे जान से मार डालूं, ऐसी आपकी इच्छा नहीं है, आप उससे बचना चाहते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती आप पर आक्रमण कर रहा है, तो उस समय आप अपना बचाव, अपने समाज का बचाव, अपने परिवार का बचाव या अपने देवशास्त्र गुरु आदि का बचाव करने पर यदि किसी जीव की, साक्षात पंचेंद्रिय जीव की भी हिंसा हो जाए तो कहते हैं वह आपकी संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा।
जितना संकल्पी हिंसा में पाप लगता था उतना बड़ा पाप नहीं लगेगा। यद्यपि हिंसा हुई है, तत्संबंधी परिणाम आपकी विकृत हुए हैं, कार्य भी हुआ है, तो पाप का आश्रय होगा। लेकिन जैसे संकल्पी हिंसा में जितना पाप लगा था वैसा पाप इसका विरोधी हिंसा में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी को मारने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अनिच्छा पूर्वक जो है आपने अपना कर्तव्य किया अपनी भूमिका में। अब जैसे मुनिराज है, बैठे हुए हैं और कोई मंदिर आके तोड़े तो मुनिराज कोई विरोधी हिंसा का विरोध नहीं करेंगे, मतलब कि वो कोई विरोध नहीं करेंगे उसका, वो तो अपने ध्यान में रहेंगे, अपने समता भाव में रहेंगे, क्योंकि उनकी भूमिका में इस प्रकार से कार्य करना नहीं है। लेकिन श्रावक की भूमिका में तो क्या है, वो अपना दायित्व निभा सकता है और उस निभाने में वो इसका विरोध भी किया करता है। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार की जो हिंसा हैं इनको यदि अपन समझ लेते हैं और अपने जीवन में इन चारों का ही त्याग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अहिंसानुव्रत में इन 4 हिंसा में एक ही हिंसा का त्याग अनुव्रति कर पाता है। कौन सी हिंसा का? संकल्पी हिंसा का। ठीक है ना, जो कहते ना मैंने तो भैया ऐसा सौगंध खा रखी है, कसम खा रखी है, जैसे कसम होती है ना, ऐसी संकल्प मतलब यहाँ कसम है कि मैं कोई कसम खा के, कोई सौगंध लेकर के या संकल्प लेकर के किसी जीव को मारूंगा नहीं, उसको किसी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। तो यह भी किंचित दयालु होता है, करुणावान होता है, दया मूर्ति होती है। श्रावक भी दया की मूर्ति होती है। ऐसा लिखा हुआ है कि जो दया मूर्ति जो श्रावक है वो इन सब बातों का ध्यान रखा करता है। तो आरंभी, औद्योगिक और विरोधी जो 3 हिंसाएं हैं उनमें भी हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जीवन जीना है। हमारे किसी भी कार्य में इस प्रकार की हिंसा हो रही हो तो उसकी आलोचना जरूर होना चाहिए, उसका प्रतिक्रमण होना चाहिए और प्रत्याख्यान भी करना चाहिए। श्रावक को प्रतिदिन आरंभी, औद्योगिक और विरोधी हिंसा हो उसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए कुछ त्याग भी करना चाहिए और आलोचना, अपनी आलोचना भी करो कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी मेरे द्वारा इतनी हिंसा क्यों हो जाती है, जीव की विराधना क्यों हो जाती है, छूट जाए, ऐसा कब अवसर आए, ऐसा कब सौभाग्य जागृत हो। इस प्रकार से आत्म आलोचना करें, गुरुओं से भी आलोचना करें अपने पापों की और प्रतिक्रमण करें। जाने अनजाने, भूल चूक, प्रमाद आदि से भी किसी हिंसा हुई हो तो वो मेरे पाप तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो मिथ्या हो, दुष्कृत हो। और प्रत्याख्यान क्या करें, आगामी मैं नहीं करूँगा, इस प्रकार का संकल्प भी लें। ऐसा यदि आप करते रहते हैं तो आपका जीवन आज नहीं तो कभी न कभी बहुत अच्छा बन जाएगा और आप परमात्मा की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। आज अहिंसानुव्रत को समझा, कल सत्यानुव्रत के बारे में समझेंगे। आज इतना ही समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।